दोस्तों मैं सुरेंद्र महरिया। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि साइकोलॉजी के लिए रीट 2021 में मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी और कंडीशंस के आधार पर आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा सेकंड लैंग्वेज संस्कृत और फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के लिए मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी और आपको कौन सी पढ़नी चाहिए। दोस्तों शुरू में ये बता दूं कि जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हो, तो आपके पास एक तो प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो आपके पास जरूर होने चाहिए। दूसरा आपका जो सिलेबस है वो पूर्णतः आपके पास बिंदुवार आपके पास होना चाहिए, आपके दिमाग में भी होना चाहिए। पहली बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या फ़ायदा है कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे साइकोलॉजी में हम बाल विकास पढ़ रहे हैं, तो उसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर निकालें ताकि उससे हमें समझ हो कि एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल का आ रहे हैं, या जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे लिए सफिशिएंट है या नहीं है, या मुझे इस टॉपिक को किस प्रकार पढ़ना चाहिए ताकि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं पढ़ सकूँ। तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस ज़रूर निकालें, वो आपके साथ ज़रूर होने चाहिए 5 सालों के, और सिलेबस आपके ध्यान में होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ हिंदी के बारे में। दोस्तों हिंदी के बारे में अपना बता दूँ, शुरुआत में मैंने हिंदी यूट्यूब चैनल पर उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल से आशीष सर का वीडियो चलते थे उस टाइम, तो उनको मैंने देखा, और उसके बाद परिष्कार ऑनलाइन कोर्स से मैंने राघव सर के भी वीडियोस देखे। उसके बाद एक दोस्त ने मुझे मिश्रा पब्लिकेशन करके मनोज जी मिश्रा की ये बुक सजेस्ट की, और इसको मैंने बार बार पढ़ा, बहुत अच्छी बार पढ़ा इसको। और इसके बाद लास्ट में मैंने RBSC जो 9 to 12 बुक्स चलती है नवीन हिंदी व्याकरण करके, इस बुक को मैंने लास्ट तक बहुत अच्छी बार पढ़ा, क्योंकि ये आप जानते होंगे ये हिंदी का बेस है। और मैंने एक नोट्स भी बनाए। ये नोट्स मेरे उस प्रकार के ये नोटबुक है, इसमें मैंने नोट्स उसी प्रकार के बनाए जिसमें जिस भी टॉपिक में मेरे डाउट रहता, मैं कोई ऑनलाइन कोर्स या यूट्यूब चैनल्स, जो भी किसी दोस्त से या जिस भी प्रकार से मुझे सहायता मिलती, वो मैं इसको इस बुक में नोट डाउन कर लेता। तो ये मेरे एक छोटे से नोट्स थे, और बाकी मैंने आपको बता दिया। मनोज मिश्रा की मैंने बुक पढ़ी, और RBSC 9 to 12 हिंदी नवीन हिंदी व्याकरण करके किताब है, उसको मैंने पढ़ा। इस 9 to 12 में एक बुक और चलती है रचना प्रबोध करके, उसमें थोड़ा मैटर शॉर्ट में दिया हुआ है, तो मैंने उसको नहीं पढ़ा, जबकि मैंने इस नवीन हिंदी व्याकरण 9 to 12 इसको पढ़ा। तो हिंदी का मेरा यही मैटर रहा। तो आप अगर हिंदी में, मैं तो ये कहना चाहूँगा, हिंदी में वैसे कोई इतना ज़्यादा टफ क्विज पेपर नहीं आता है, बाकी फिर भी आप एक तो नवीन हिंदी व्याकरण 9 to 12 ये बुक आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में आप मनोज जी मिश्रा की बुक पढ़ सकते हो, या डॉक्टर राघव प्रसाद की जो बुक चलती है वो भी पढ़ सकते हो। उसमें थोड़ा सा आपको पढ़ने में थोड़ी सी, वो राघव प्रकाश की बुक आपको टफ लगेगी, लेकिन उसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस भी हैं, अच्छी बुक है। वैसे बहुत बहुचर्चित बुक आप जानते भी होंगे। तो आप मनोज जी मिश्रा या फिर 9 to 12 इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसको अपना बेस रखना है, इनको लास्ट तक पढ़ना है। और आपको कोई भी डाउट लगे, कोई भी मैटर में, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट लगे, तो आप किसी की हेल्प लेकर आपको उसको एक नोट्स के रूप में आप तैयार कर सकते हैं। तो ये हिंदी का मेरा मैटर था। अब मैं बात करूँगा संस्कृत के बारे में। तो संस्कृत के लिए मैं अपना बता दूं कि संस्कृत मेरी शून्य लेवल से थी, मुझे संस्कृत की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। फिर मैंने यूट्यूब से एक मैम के और कई सर के चैनल से मैंने संस्कृत को धीरे धीरे समझा, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। फिर मैंने धीरे धीरे संस्कृत की शुरुआत की। उसके बाद एक दोस्त ने मुझे वही मनोज मिश्रा की बुक सजेस्ट की कि आप इसे पढ़ो, तो मैंने उसको भी अच्छे से पढ़ा। ये मनोज मिश्रा जी की मिश्रा पब्लिकेशन की बुक ये मैंने पढ़ी, और उसके बाद मैंने ये बुक परचेज की, एक जो बहुचर्चित बुक है संस्कृत के लिए, संस्कृत हितोपदेशिका, राम कुमार जाट की जो बुक चलती है संस्कृत हितोपदेशिका। तो ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसे तो ज़रूर खरीदिए, क्योंकि ये मेरे लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही, और इसमें शॉर्ट में अच्छा, सरल भाषा में अच्छा मैटर दिया हुआ है। निश्चिंत होकर आप इस बुक को खरीद सकते हैं। तो संस्कृत का यही मैटर था। और बाकी जिस किसी भी टॉपिक में मुझे डाउट हुआ कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है या कठिन है, तो मैंने कहीं से भी राय लेके या कहीं से भी मैटर लेके मैंने एक नोट्स के रूप में तैयार किए उन टॉपिक्स को। तो इन्हीं को मैंने बार बार लास्ट तक रिवाइज किया, पढ़ा, और मेरी संस्कृत बहुत अच्छी रही। तो ये मेरे संस्कृत के नोट्स रहे थे। और हिंदी के मैंने आपको बता दिए, एक तो नवीन हिंदी व्याकरण और
ये मेरे एक शॉर्ट नोट्स और मिश्रा जी की मिश्रा पब्लिकेशन की बुक। तो ये यही मेरे ओनली संस्कृत और हिंदी का मैटर था। तो दोस्तों मैंने अपना मैटर आपके साथ साझा किया। आप चाहो तो इनमें से बुक्स खरीद सकते हो और इन्हें पढ़ सकते हो। तो लास्ट में ये बता दूं कि मेरे द्वारा बुक्स के बारे में 2 वीडियोस डाल दिए गए हैं। एक तो मैंने पहले साइको के बारे में, और ये मेरा संस्कृत और हिंदी का वीडियो है। और नेक्स्ट वीडियो में ईवीएस और मैथमेटिक्स के बारे में अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए, ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहिए, या ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए, या फिर आपको सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इन सब की बात मैं आगे करूंगा। रिवीजन नोट्स, मेरे अपना जो टाइम टेबल था वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। आपको किस प्रकार पढ़ना चाहिए, आपका जो टाइम पीरियड है ऑलमोस्ट 4 मंथ का, उसके अंदर आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, इन सब बातों की चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियोस में करता रहूँगा। अब मेरे नेक्स्ट वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे। और दोस्तों आप मुझ पर विश्वास रखिए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी, कोई भी जानकारी गलत नहीं होगी, और मैं बिल्कुल कोई भी राय में गलत सजेस्ट नहीं करूँगा। आप विश्वास रखिए, क्योंकि मैंने इस दौर को जिया है, तो मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा गलत जानकारी देकर। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि मैं जो भी जानकारी अपने दोस्तों को दे रहा हूँ वो दोस्तों को पसंद आ रही है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।